हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द पेट विजन पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फॉर स्मॉल एनिमल, डॉग्स और कैट्स के लिए। या अगर आपके पास डॉग है या कैट है, आप उनकी किस तरीके से मदद करेंगे, आपको उनकी लाइफ टाइम के दौरान किस तरीके से उनको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले नंबर पे पॉइंट आता है, आपको उनका एग्जामिनेशन करवाना है। आपको अपने नियर बाय किसी भी वेटनरी डॉक्टर से, जो एक्सपर्ट वेटनरी डॉक्टर हैं, आपको उनका एग्जामिनेशन करवा लेना है। कम से कम 2 महीने में एक बार तो एटलीस्ट आप करवाइए। वैसे तो जो मोस्टली जो वेट्स होते हैं यही रिकमेंड करते हैं कि आप 2 से 3 हफ्ते में ज़रूर एक बार चेकअप के लिए अपने पेट को हमारे हॉस्पिटल में या हमारे क्लिनिक में लेके आइए। लेकिन बिजी लाइफ के दौरान आप भी बिजी हो जाते हैं, आपके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उस ड्यूरेशन में आप क्या करते हैं कि 2 से 3 महीने में भी एक बार चेकअप के लिए ज़रूर जा सकते हैं। चेकअप ज़रूरी बहुत ज़्यादा है, फिजिकल एग्जामिनेशन आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे पॉइंट आता है वैक्सीनेशन। आपको अपने डॉग की वैक्सीनेशन करवानी है। वैक्सीनेशन बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी आपके डॉग को, जैसे कैनाइन पार्वोवायरस है, कैनाइन डिस्टेंपर है, लेप्टोस्पायरोसिस है, और हमारे पास ट्रैंकियोब्रोंकाइटिस है, कोरोना है, कैनल कफ है। तो इनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन दी जाती है डॉग और किटन के अंदर, और आपकी जो किटन है वो बच जाती है। देखो, किटन की अलग वैक्सीन होती है, जो फेलाइन जो पैनल्यूकोपिनिया वायरस है उससे बचाने के लिए किटन में वैक्सीनेशन की जाती है, और ये डॉग्स की अभी मैंने आपको ये बताई है। तो वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ड्यूरेशन ध्यान रखना। और वैक्सीनेशन जब आप करवाएंगे तो एक बात को जरूर ध्यान देना है, पासबुक आपको जरूर रेडी करवा लेनी है। पासबुक से आपको पता चल पाएगा कि इस डेट को मेरे डॉग की ये वैक्सीनेशन हुई है। आगे हमारे पास पॉइंट आता है, आपको अपने डॉग की डिवॉर्मिंग करवानी है। डिवॉर्मिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर डॉग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो वॉर्म्स है वो पाए जाते हैं, जैसे टेप वॉर्म है, हुक वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, विप वॉर्म है या हार्ट वॉर्म है। तो इस तरीके के जो वॉर्म है आपको अपने डॉग की बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनको हम एंडो पैरासाइट्स बोलते हैं। तो यानी ये हमारा पॉइंट पैरासिटिक कंट्रोल के अंदर इंक्लूड रहेगा कि हमको हमारे डॉग के बॉडी के अंदर होने वाले पैरासाइट को बचाना है। अगर मैं बात करता हूँ पैरासिटिक कंट्रोल की, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसमें एक्टो पैरासाइट्स भी इंक्लूड है। एक्टो पैरासाइट्स में टिक्स आते हैं, चीचड़ आते हैं, मेंजेस आती हैं, फ्लीज आती हैं या माइट्स आती हैं। ये हमारे डॉग की टॉपिकली यानी स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये क्या रहते हैं? एक्टो पैरासाइट्स। तो इनसे भी आपको बचाना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मुझे अपने डॉग के लिए किस तरीके का शैम्पू का इस्तेमाल करना है, जो कि हमारे डॉग को टिक्स से बचाए, चीचड़ से बचाए, फ्लीज से बचाए या माइट्स या मेंजेस ना होने दे, या किसी भी तरीके का स्किन इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना होने दे। हमें एक अच्छा शैम्पू का इस्तेमाल करना है। हमें हमारे डॉग की ग्रूमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप अपने डॉग घर पे किटन लेके आ रहे हो या डॉग लेके आ रहे हो तो ग्रूमिंग तो मस्ट है। ग्रूमिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रूमिंग से आपके डॉग के हेयर फॉल नहीं होंगे, साथ में आपके डॉग के फर का जो लेवल है जो काफ़ी अच्छा रहेगा। लश्रस एक शाइनिंग आपको देखने को वहाँ पे मिलेगी, बहुत हेल्दी कोट देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब हम खुद भी तो नहाते धोते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, वैसे ही हमारे किटन है, वैसे ही हमारे डॉग है। आगे हमारे पास पॉइंट आता है बिहेवियरल वेलनेस। आपको अपने माइंडसेट को इस तरीके से क्रिएट कर लेना है कि अब मेरे पास पेट आ गया है या मेरे पास किटन आ गई है, तो मुझे अपने पेट के लिए एक पॉइंट को क्लियर आउट करना है, बिहेवियरल चेंजेस। कई बार क्या होता है, जब भी हम लोकेशन चेंज करते हैं या एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, डॉग की पोजीशन को चेंज करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, तो 100% बिहेवियरल चेंजेस आपको अपने डॉग के अंदर देखने को मिलते हैं। और डॉग आपका सबसे पहला सिम्टम शो करेगा एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट। आपका डॉग कुछ भी खाना पीना नहीं खाएगा, खाना पीना बंद कर देगा। एनवायरनमेंट चेंज की वजह से उसको वॉमिटिंग भी आ सकती है, वो स्ट्रेस में जा सकता है, लेथार्जिक कंडीशन में पड़ सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, ये बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। अगर आप डायरेक्टली उसको उसी एनवायरनमेंट में वापस से ले जाओगे तो आपका जो डॉग है उसी एनवायरनमेंट में ढल जाएगा और वो चेंज कर लेगा अपने आप को। अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने डॉग को एक एनवायरनमेंट में रख रहे हो तो आपका डॉग उसके लिए सूटेबल हो गया है, तो आपको आपके डॉग को वही एनवायरनमेंट चाहिए, तभी आपका डॉग अच्छे से खाता पीता है, अच्छे से यूरिन पास आउट करता है और पानी भी काफ़ी मात्रा में देता है। और अगर मैं बात करता हूँ गर्मियों के सीज़न के दौरान डॉग को पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके डॉग का जो बाउल है वो भरा ही हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भी ठंडा पानी आप उसमें डाल के रख दो, ठंडा नहीं रखना, नॉर्मल जो बोलते हैं हम पानी, जो ल्यूकवार्म वाटर होता है, आप वो रख सकते हो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फॉर स्मॉल एनिमल्स क्या है। ज़्यादा डीप में लेके जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, छोटी सी वीडियो है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको अपने डॉग की इस तरीके से ज़रूर केयर करनी है। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप नोट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, अपने माइंडसेट में क्रिएट कर लीजिए कि मुझे ये काम करने ही करने हैं। जब भी आप अपने घर में ऐसी प्लानिंग कर
रहे हो, आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे मेरे घर में कोई किटन लेके आनी है या कोई डॉग लेके आना है, तो आपको इन पॉइंट्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर मैं ये लेके आऊँगा तो मुझे 100% ये काम अपने डॉग में करने ही करने पड़ेंगे। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग क्या होती है? पेट के कीड़ों को मारने की दवाई। अब ये जो डिवॉर्मिंग जो है ये आप सस्पेंशन की फॉर्म में भी अपने डॉग को दे सकते हो, यानी लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हो, या आप टैबलेट की फॉर्म में भी दे सकते हो। दोनों तरीके से अवेलेबल है। डॉग की एज के अकॉर्डिंग, डॉग के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप उन मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हो और अपने वेटनरी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे आप उन मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।